नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बात करेंगे। कॉमनवेल्थ गेम्स डिक्लेयर हो गए 2030 के और 2036 का ओलंपिक भी इंडिया को मिल जाएगा। ऐसा अनुमान है कि सिर्फ कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए 2-3 साल पहले एक एस्टीमेट आया था कि करीब करीब 64,000 करोड़ रुपए लग सकते हैं उसमें निर्माण में। और ये भारत का सबसे बड़ा निर्माण होगा। एक प्रोजेक्ट के लिए निर्माण जो होता है ना, किसी भी एक सिंगल प्रोजेक्ट के लिए ये सबसे बड़ा निर्माण होगा भारत का। लेकिन अब जो अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि इसके अंदर करीब 10 से 12 बिलियन अप्रॉक्सीमेटली सिर्फ कॉमनवेल्थ गेम्स का खर्चा आएगा। मोटा मोटा 1 लाख करोड़ का, 10 से 12 बिलियन का। और कम से कम उसके ऊपर समझो तो $10 बिलियन का और खर्चा आएगा जब 2036 के ओलंपिक्स जो इंडिया होस्ट करने जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि करीब करीब 2 लाख करोड़ का खर्चा अगले 10 सालों में होने जा रहा है सिर्फ इस मेगा स्पोर्ट्स कंस्ट्रक्शन में। अब अहमदाबाद में हो रहा है तो मोदी जी को दूसरा तो कोई स्टेट सूझता नहीं जहां पर ये किया जा सकता, तो उनको लगता है कि गुजरात में ही सब कुछ होना चाहिए, क्योंकि उनके भारत की डेफिनेशन गुजरात से बाहर नहीं है और उनकी कंस्ट्रक्शन और ठेका देने की जो हैसियत है वो अडानी से बाहर नहीं है। तो अडानी के लिए एक सोने की खान खोलने की मोदी जी ने प्रॉमिस किया होगा कि भाई मैं जाने से पहले अगर मैं और कुछ सालों में चला गया प्रधानमंत्री के तौर पर, तो मैं तेरे पास एक सोने की खान दे के जाऊंगा और वो सारा का सारा कॉन्ट्रैक्ट अगले सो कॉल्ड 4 सालों तक, जब तक कि 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स नहीं होते, 1 लाख करोड़ के, और उसके बाद जो ओलंपिक्स का जो स्ट्रक्चर है उसके भी ठेके पहले से तेरे को दे के जाऊंगा। अब इसमें दिखाने को हो सकता है कि अडानी किसी और के साथ मिलके इस किस्म का स्ट्रक्चर बनाए, कोई इंटरनेशनल कंपनी या समथिंग लाइक, लेकिन वो फेक आदमी होगा या छोटा मोटा एक माइनर 10% का कोई हिस्सेदार होगा जो स्टेडियम वगैरह बनाने का जानकार होता है। तो मुझे लगता है कि मोदी जी एक बड़ी सोने की खान अडानी के लिए क्रिएट करना चाहते थे, और कंस्ट्रक्शन में इससे बड़ा बजट किसी का हो नहीं सकता कि आप सो कॉल्ड ओलंपिक्स के लिए तैयारी करो। अभी जो पीछे के ओलंपिक्स हुए हैं पेरिस में, उससे पहले टोक्यो ने तो अपने हाथ जलाए ना, उसके अंदर ग्रीस ने अपने हाथ जलाए ना। टोक्यो आज तक अपने ओलंपिक के करीब 15-20 बिलियन डॉलर के खर्चे से निकल पाया, ना ग्रीस निकल पाया। जिस जिस देश के अंदर जो इस बहुत बड़ा देश ना हो अमेरिका जैसा, वो बर्बाद हो गया साहब। उस ओलंपिक के चक्कर में उसकी फाइनेंशियल हालत इतनी कमज़ोर हो गई कि उसे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। और फिर अब मोदी जी तो क्या है कि इनके तो मामा तो पैसा लाए नहीं है, पैसा तो आपका और मेरा है ना, और पब्लिक का पैसा जलाने में मोदी जी को मज़ा आता है। तो जहां पर सपोज करो कि टोटल अगर प्रोजेक्शन 1 लाख करोड़ का 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए है, जहां पर ओलंपिक से आधे से भी कम स्पोर्ट्स होते हैं, तो वहां 1 लाख करोड़ का खर्चा आएगा। लेकिन यहाँ पे नेट सेविंग ये 30-40 हज़ार करोड़ में सारा कंस्ट्रक्शन करके अडानी खत्म कर देगा और करीब 60,000 करोड़ का नेट प्रॉफिट लेके उड़ जाएगा साहब। आपको जो करना है कर लो उसके बाद में, और ये पैसा साइफन आउट भी हो जाएगा। ये इसे आप कह सकते हो कि ये अडानी को, और आप कहोगे अभी अडानी को ठेका मिला कहाँ है साहब? इंडिया में अडानी के अलावा ठेका मिल किसको सकता है? आप क्या बात कर रहे हो साहब? अडानी को ही ठेका मिलेगा, अडानी के पास ही जाएगा, साथ में एक पार्टनर कोई आ जाएगा दिखाने के लिए कि उसको ओलंपिक के स्टेडियम बनाने का अनुभव है। अदरवाइज तो सब ठेका तो उसी के पास जाने वाला है। अभी मुंबई में 2 दिन पहले एक ठेका उठा है 1700 करोड़ रुपए का, मुंबई के अंदर। वहां पे मीठी नदी का डीसिल्टिंग होता है। 1700 करोड़ का ठेका जो है अडानी को मिला है। मुंबई में जितने प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, धारावी का प्रोजेक्ट हो, अभी 1700 करोड़ का प्रोजेक्ट हो,
या एक 25-30 हज़ार करोड़ का एक गोरेगांव कांदीवली का प्रोजेक्ट हो, मोतीलाल नगर का, सब अडानी के पास है साहब, A to Z। फडणवीस की हिम्मत नहीं है, जो यहाँ के सीएम है, कि अडानी को प्रोजेक्ट ना दे। दरअसल पूरा इंडिया का जो बड़ा बड़ा ठेका है सब अडानी के नाम पे है। अब चाहे आप असम में प्रोजेक्ट खोलो या पंजाब में खोलो, बंगाल में खोलो या आंध्र में खोलो, वो सब अडानी के नाम से होंगे, किसी और के नाम से नहीं होंगे। लेकिन इंडिया का सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट है ओलंपिक्स का और कॉमनवेल्थ गेम्स का, जो 1 लाख करोड़ से स्टार्ट होकर 2 लाख करोड़ तक जाएगा, ये 100% एक सोने की खान मोदी जी अडानी को सौंपने जा रहे हैं कि मैं जाने से पहले तुझे इतना पैसा दे जाऊंगा कि तेरी 7 नहीं, तेरी 70 पुश्ते बैठ के खा सकती हैं। आपको फेवरेटिज्म का इससे बढ़िया एग्जाम्पल और कहाँ मिलेगा। शुक्रिया आपका।